मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ ने अपनी नाअहली का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कागजात नामजदगी में गैर इरादी तौर पर अकाउंट जाहिर करने में नाकाम रहा। हाई कोर्ट ने बगैर शवाहिद गैर फाल अकाउंट को जाहिर न करना बदनीयती करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला और कौमी असम्बली की रुकनीत खत्म करने का, इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन खत्म किया जाए, दरख्वास्त में इस्तदा। तौहीन-आमेज़ तकरीर, लाहौर हाई कोर्ट ने एहसन इकबाल को नोटिस जारी कर दिया। एहसन इकबाल को जाती तौर पर पेश होने की हिदायत। एहसन इकबाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर। 13 दिन 10 जलसे, नवाज शरीफ की अवामी राब्ता मुहिम तेजी से जारी। मुस्लिम लीग नून आज सादिकाबाद में पावर शो करेगी। जलसागाह में तैयारियां मुकम्मल। नवाज शरीफ और मरियम नवाज खिताब करेंगे। शहर खैर मकदमी बैनर से सजा दिया गया। जलसे में पीपल्स पार्टी की विक्टिम भी गिरेंगी। नवाज खानदान के खिलाफ लंदन फ्लैट रेफरेंस की समाअत। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की तरफ से आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। कैप्टन रिटायर्ड सफदर को एक बार फिर मुशर्रफ की याद सताने लगी। जी सर, मैंने सुना है आज मुशर्रफ को ला रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सो मोटिव किए। अगर वो नहीं आ सकते तो उनके पार्टनर इन क्राइम्स तो यहाँ मौजूद है, उनको ले। चीफ जस्टिस ने हजारा बरादरी की टारगेट किलिंग पर आज खुद नोटिस ले लिया। हजारा बरादरी वाले डर के मारे सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त नहीं दे रहे और उन्हें कत्ल करने वाले खुलेआम जलसे कर रहे हैं। हजारा वालों को यूनिवर्सिटी में दाखिले नहीं मिलते, वो स्कूल अस्पताल नहीं जा सकते। क्या हजारा वाले पाकिस्तान के शहरी नहीं? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कानून नाफिज करने वाले इदारों से तफसीली रिपोर्ट तलब। केस की समाअत 11 मई को कोयटा में होगी। हजारा बरादरी को निशाना बनाने वालों का अंजाम इबरतनाक होगा। कई दहशतगर्द नेटवर्क खत्म कर दिए, लेकिन अब भी बहुत कुछ करना होगा। आर्मी चीफ कोयटा पहुंचे। हजारा अमायदीन से मुलाकात की। विफाकी वजीर दाखिला, वजीर आला और वजीर दाखिला बलोचिस्तान भी शरीक। अमायदीन ने हजारा बरादरी की टारगेट किलिंग पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। आर्मी चीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। हजारा बरादरी का धरना और भूख हड़ताल खत्म करने का ऐलान। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। अमरीकी अखबार ने नवाब शाह को दुनिया का गर्म तरीन शहर करार दे दिया। लाड़काना, सक्खर और हैदराबाद में भी सूरज आग बरस रहा है। कराची में पारा 42 डिग्री तक जाएगा। दादू में पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया। गर्मी की शिद्दत मज़ीद 2 रोज तक बरकरार रहेगी। मुल्क के बालाई और बस्ती इलाकों में बारिश का इम्कान। पिंडी, भटियां, कसूर, ओकाड़ा और भक्कर में बादल बरस पड़े। गर्मी की शिद्दत में कमी। 8 से 12 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग ने अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। के इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग करने से पहले अखबार में औकात शाया कराने का पाबंद है। कराची में तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग पर सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। अदालत ने के इलेक्ट्रिक के CEO तैयब तरीन को नोटिस जारी कर दिए। फारूक सत्तार का आज बहादुराबाद के रहनुमाओं के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान। लियाकताबाद टंकी ग्राउंड पर मुश्तरका जलसे का ऐलान किया जाएगा। डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस, बानी मुत्तहदा के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने और पाकिस्तान में तमाम जायदाद जब्त करने का हुक्म। केस में गिरफ्तार 3 मुल्जिमान खालिद शमीम, मौज़म अली और मोहसिन अली पर फर्द जुर्म आयद। तीनों का सेहत जुर्म से इनकार। नकीबुल्लाह कत्ल केस की समाअत। मरकजी मुल्जिम राव अनवार बीमार पड़ गया, अदालत में पेश न हुआ। मुल्जिम की अदम पेशी पर अदालत बरहम। जिमनी चालान आज ही पेश किया जाएगा, अदालत का हुक्म। शाम में दाइश के जेरे कब्जा शिमाल मशरकी हिस्से में फजाई हमला। 23 शहरी जहां बहक, मरने वालों में 10 बच्चे भी शामिल। फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग का सार्फिन को अपना डेटा महफूज बनाने के लिए मजीद ऑप्शंस देने का ऐलान। फेसबुक ने क्लियर हिस्ट्री टूल मुतारिफ करा दिया, जिसकी मदद से सार्फिन अपना पुराना डेटा बआसानी हज़फ कर सकेंगे। एहसासात बयां करने से महरूम, लेकिन हाथों का जादू, जहनी सलाहियतों का इकास। अपने नाम की तरह मजबूत चट्टान, सफवान बना नया दिन का मेहमान।
मां का कहना है सफवान को बहुत जतन करके पाला है। पाकिस्तान सुपर कबड्डी लीग का रंगारंग इफ्तिताह, टीमों के खिलाड़ियों की मार्च पास्ट, फनकारों की परफॉर्मेंस ने रंग जमा दिया। आज से कबड्डी के मुकाबले शुरू होंगे। Maybe 26 in Kiev, but that's not going to help. Oh, it's a gift for Benzema, a complete gift. बायरन म्यूनिख को गोलकीपर की एक और गलती ले डूबी। यूरोपियन चैंपियंस लीग सेमीफाइनल्स का दूसरा लेग रियल मैड्रिड और बायरन म्यूनिख का सनसनीखेज मुकाबला 2-2 गोल से बराबर। एग्रीगेट पर 4-3 से कामयाबी। रियल मैड्रिड ने मुसलसल तीसरी मर्तबा फाइनल में जगह बना ली। आज रोमा और लिवरपूल में जोड़ पड़ेगा। और दुश्मनों का खात्मा करने सुपर हीरोज मैदान में आ गए। साइंस फिक्शन फिल्म एंटमैन एंड द वास्प 5 जुलाई को धूम मचाएगी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सहरिश मंसूर। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे नकीबुल्ला कत्ल केस की, जिसमें राव अनवार पर मेहरबानियां जारी हैं। मलीर कैंट को सब जेल करार देने का जेल हुकाम का नोटिफिकेशन अदालत को मौसूल हो गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि राव अनवार को सिक्योरिटी खदशात हैं, मलीर कैंट को सब जेल करार दिया जाए। इरफान उल हक हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद अपडेट्स हासिल करेंगे। इरफान, बताइएगा। देखिए, अप्रैल को अदालती रिमांड पर राव अनवार को जेल भेजा जाए, ताहम उन्हें जेल मुंतकिल करने के बजाय फौरी तौर पर मलीर कैंट मुंतकिल कर दिया गया और अदालत को बताया गया है कि उन्हें बजरिया टेलीफोन ये हुक्म मौसूल हुआ था कि मलीर कैंट को सब जेल करार दिया जा रहा है। तो उन्हें सिक्योरिटी खदशात हैं राव अनवार को, इसलिए उन्हें मलीर कैंट मुंतकिल कर दिया जाए, जिसके बाद उन्हें मलीर कैंट मुंतकिल कर दिया गया है और मलीर कैंट को सब जेल करार दिया गया है। इस कबल हमने देखा कि जबकि राव अनवार कबल पेशी पर आए हैं, उन्हें मुकम्मल प्रोटोकॉल हासिल था पुलिस हुकाम का और हुकूमत की जानिब से जो उन्हें प्रोटोकॉल दिया जा रहा था, उसे अंदाजा हो रहा था कि राव अनवार पर ये मेहरबानियां जारी रहेंगी और आज बाकायदा ये नोटिफिकेशन अदालत में पेश कर दिया गया है। अदालत की जानिब से कुछ कहा गया इरफान इस पर? देखिए, आज समाज के मौके समाज शुरू होने से कबल ही जो मुकदमे के तफ्तीशी अफसर हैं वो जा चुके थे। डॉक्टर रिजवान उन्हें फौरी तौर पर अदालत में तलब किया है, वो अदालत में हाजिर हो गए हैं। इस वक्त कुछ देर बाद इम्कान है कि अदालत उन्हें बाकायदा अदालत में वो पेश होंगे। तो तफ्तीशी अफसर को तलब कर लिया गया है। आपको बताएं कि नकीबुल्ला कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम है राव अनवार और ऐसे में उन पर मेहरबानियों का सिलसिला जारी है। मलीर कैंट को सब जेल करार देने की इस्तदा की गई है और अदालत ने राव अनवार को सेंट्रल जेल भेजने का हुक्म दिया था और जेल हुकाम की जानिब से अब ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि सिक्योरिटी खदशात हैं और ऐसे में मलीर कैंट को ही सब जेल करार दिया जाए। नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। आगे बढ़ते हैं। मैं नाअहल नहीं हूँ, साबिक वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ ने हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कागजात नामजदगी में बैरून मुल्क का बैंक अकाउंट गैर इरादी तौर पर जाहिर न कर सका। हाई कोर्ट ने बगैर शवाहिद गैर फाल अकाउंट को जाहिर न करना बददियानती करार दिया। करारसाइयों पर मबनी फैसला दिया जिसमें मुल्की और UAE कवानीन को मद्देनजर नहीं रखा गया। कागजात नामजदगी में 6.8 मिलियन रुपए की बैरूनी आमदन को जाहिर किया, जिसमें तनख्वाह भी शामिल थी। मौजूदा रिट दायर होने से कबल बैंक अकाउंट और अकामा जाहिर कर चुका था। ख्वाजा आसिफ ने हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन कालादम करार देने की इस्तदा की है। दूसरी तरफ तौहीन आमेज तकारीर के मामले पर एहसन इकबाल के गिर्द घेरा तंग होना शुरू हो गया। लाहौर हाई कोर्ट तौहीन आमेज तकारीर के मामले पर तलबी का नोटिस जारी कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने एहसन इकबाल को जारी करदा नोटिस में जाती तौर पर पेश होने की हिदायत की है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में महमूद अख्तर नकवी ने वफाकी वजीर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की है, जिसमें दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि आइन के आर्टिकल 63-64 के तहत उन्हें नाअहल करार दिया जाए। महमूद अख्तर नकवी ने अदालत से इस्तदा की है कि एहसन इकबाल से 2018 तक वसूल तमाम मराद और तनख्वाह वापस ली जाए। बात करेंगे हजारा बरादरी की, जिनकी टारगेट किलिंग पर चीफ जस्टिस ने आज खुद नोटिस ले लिया। समाअत 11 मई को कोयटा में होगी।
बलूचिस्तान हुकूमत समेत कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारों से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि हजारा बरादरी के कत्ल में मुलव्विस अफराद खुलेआम जलसा कर रहे हैं। हजारा बरादरी की टारगेट किलिंग पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार ने आज खुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्वेटा में हजारा बरादरी से मुलाकात हुई थी। हजारा बरादरी वाले डर के मारे सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त नहीं दे रहे, उन्हें वकील भी नहीं मिल रहा। हजारा बरादरी के कत्ल में मुलव्विस अफराद खुलेआम जलसे कर रहे हैं। बताया जाए हजारा बरादरी के कत्लेआम की क्या वजूहात हैं। चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि हजारा वालों को सिक्योरिटी देना किसकी जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हजारा वालों को यूनिवर्सिटी में दाखिले नहीं मिलते, ये लोग स्कूल और अस्पताल नहीं जा सकते। क्या हजारा वाले पाकिस्तान के शहरी नहीं? बलूचिस्तान हुकूमत समेत कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारों से रिपोर्ट तलब कर ली। हजारा बरादरी की टारगेट किलिंग पर खुद नोटिस की समाअत 11 मई को क्वेटा में होगी। कोयटा में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से हजारा बरादरी के अमायदीन की मुलाकात हुई। हजारा बरादरी ने धरना और भूख हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। ISPR की प्रेस रिलीज के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, वफाकी वजीर दाखिला एहसन इकबाल, वजीर आला बलोचिस्तान, सूबाई वजीर दाखिला और कमांडर सदर्न कमांड ने हजारा बरादरी के नुमाइंदों से मुलाकात की। अमायदीन ने हजारा बरादरी की टारगेट किलिंग पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। आर्मी चीफ ने कहा कि तमाम रियासती इदारे शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के जिम्मेदार हैं। हजारा बरादरी को निशाना बनाने वालों को इबरतनाक सजाएं देंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस अमन व अमान के लिए कुर्बानियां दे रही हैं। 2018 में सिर्फ कोयटा में 37 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। आर्मी चीफ ने कहा कि दहशतगर्दी की लहर रोक दी, मगर अभी बहुत कुछ करना होगा। दहशतगर्दों के कई नेटवर्क खत्म कर दिए जो दुश्मन एजेंसियों की मदद से चलाए जा रहे थे। कौमी हम आहंगी से दुश्मन की कोशिशों को शिकस्त देंगे। तमाम पाकिस्तानी मुत्तहिद होकर तकसीम की कोशिशें नाकाम बना देंगे। आर्मी चीफ का कहना था कि नौजवान पाकिस्तान को आगे ले जाने में रियासत की मदद करें। उम्मीद है नौजवान कौम की तामीर के लिए मुस्बत कोशिशों पर तवज्जो देंगे। हजारा कम्युनिटी ने पाक फौज पर मुकम्मल इजहार एतमाद और ताउन की यकीन दहानी कराई और धरना खत्म करने का ऐलान किया। खबर है सियासी मैदान से। रहीम यार खान में मुस्लिम लीग नून आज सियासी कुव्वत का मुजाहरा करने जा रही है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगे। जहीर मालिक की रिपोर्ट। वोट को इज्जत दो के नारे। नून लीग ने कमर कस ली। साहिवाल के बाद शेरों ने रहीम यार खान का रुख कर लिया। जलसे की तैयारियां जोरों शोर से जारी। 100 फुट लंबा, 40 फुट चौड़ा और 10 फुट ऊंचा स्टेज तैयार। इंतजामिया की जानिब से 15,000 कुर्सियां लगा दी गयी। 1500 एहलकार सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। शहर भर में गर्द आलूद हवाएं, खैर मकदमी बैनर्स गिर गए। तेज हवा से जलसेगाह में तैयारी का अमल मुतासिर। सिक्योरिटी के लिए लगाई गई कनातें भी गिर गयी। तो रिपोर्ट तो आपने देखी, इसी पर हम बात भी करेंगे। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज रहीम यार खान में सियासी पावर शो करने जा रही है। शहर में गर्द आलूद हवाएं चलने से जलसागाह के इंतजामात कुछ मुतासिर होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी पर हम बात करेंगे। जहीर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जहीर, बताइए तैयारियों का अहवाल। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जलसा गांव में मौजूद हूँ जहाँ पे आज शाम मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज जो है वो जलसा यहाँ से खिताब करेंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि आज सुबह से ही यहाँ पे गर्द रूद हवाएं और शदीद आंधी की वजह से तमाम निज़ाम जो है वो दरम बरम हो चुका है। टेंट जो है वो गिर चुके हैं। जो उनके लिए लगाए गए वेलकम के बैनर थे वो भी गिर चुके हैं। इंतज़ामिया के लिए एक नया चैलेंज शुरू हो चुका है कि शाम 5 से 6 बजे का जलसा गाँव में टाइम है और अभी तक जो इंतजाम है वो कम्प्लीट नहीं हो गए। ताहम ये मैं आपको बताता चलूँ कि सुबह तक जो इंतजाम थे इंतजामिया की जाने से वो कम्प्लीट कर लिए गए थे। जैसे ही आंधी और गर्द रूद हवाएं चली उसकी वजह से इंतजाम जो है वो इंतहाई नाक़िस होने की वजह से तमाम टेंट और जो बैनर हैं वो गिर चुके हैं। जी, जबकि गुज़श्ता रोज साहिवाल में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना था कि आवाम का जज्बा देखकर वो नशे में आ गए हैं। नारे पाकिस्तान का जलसा देखकर लगता है कि लाडले की दाल नहीं गल रही। वो पहले भी फेल हुए थे और अब कच्ची फेल हो गए हैं। साहिवाल आज अजीब जज्बे में है। मुझे देखकर नशा आ रहा है, नशा। जो लाहौर का परसों इनका जलसा हुआ है टीवी पर मैं देख रहा था और आज का जलसा भी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। उसका जज्बा भी देखा, इसका जज्बा भी देखा। कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुआवजा नहीं है। जलसा लाहौर दा, मजमा पिशौर दा, ते एजेंडा किसे होर दा। समझ आई है आपको? लाडला साहब आपकी दाल नहीं गल रही।
आप पहले भी फेल थे और अब तो आप कभी फेल हैं। तो आज उससे जो कल 11 नुकात एजेंडा फिर लेके आया है, और तू पहले 13 नुकात एजेंडा पिछले 5 सालों का बता, उसमें तुमने क्या किया है? इमरान खान साहब भी पिट्ठू बन चुके हैं, दूसरे तो पहले ही से पिट्ठू हैं। आज इमरान भी बिक गया है, उसने भी सौदा कर लिया है। उसका सबूत आपने देखा सेनेट के इलेक्शनों में। जरदारी इमरान के सामने नहीं आएगा, इमरान जरदारी के सामने नहीं आएगा। शर्म करो, शर्म 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 करो। ये इलेक्शन नहीं, रेफरेंडम होना चाहिए, रेफरेंडम। साहिवाल में मरियम नवाज ने भी गरजदार खिताब किया। बोली, इमरान खान का किरदार इलेक्शन में सिर्फ मेहमान अदाकार का होता है। इलेक्शन में लकीर के इस तरफ वो होगा जो कहता है कि वोट को इज्जत दो, दूसरी तरफ वो होगा जो कहता है कि ऊपर से हुक्म आया है। नवाज शरीफ के शेरों मुखालिफों की दौड़ें लगवा दी हैं। वो इधर से उधर भागते फिर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान से लोग इकट्ठे करके लाहौर के जलसे में लेके आ रहा है। समझ नहीं आ रही उनको क्या करें, सब ताकतें उनके साथ हैं। इमरान खान कहता है कि मेरे एमपीए चोर हैं और उसके एमपीए कहते हैं हमारा लीडर चोर है। इमरान खान साहब का किरदार हर इलेक्शन के अंदर मेहमान अदाकार का होता है। 3 महीने बाद जो इलेक्शन आ रहा है वो एक ही नारे पे लड़ा जाएगा। लकीर की इस तरफ कौन खड़ा है? वोट को इज्जत दो। और लकीर की दूसरी तरफ कौन खड़ा है जो कहता है ऊपर से हुक्म लो। शेर की कचार में इमरान का वार तो सबने देखा। कौन बचाएगा पाकिस्तान? आखिरी खून के कतरे तक मैं इंशाल्लाह आपके लिए लड़ूंगा। मगर नवाज शरीफ और मरियम नवाज भी आ रहे हैं। 13 दिन 10 जलसे, एक चैनल, समा। मुस्लिम लीग नून ने आसिफ जरदारी के सियासी हमलों का जवाब देने के लिए बड़ा फैसला कर लिया। शहबाज शरीफ ने सिंध के सियासी मोर्चे की कमान संभाल ली। 6 मई को मुटियारी आएंगे। आसिफ अली जरदारी के आबाई शहर नवाब शाह में भी अवामी पंडाल सजाया जाएगा। अब अगर हमने मियाँ को छोड़ दिया तो शायद अल्लाह भी हमें माफ न करे। ये धरती पे बहुत नासूर हो चुका है, अब ये धरती इसको माफ नहीं करेगी। आसिफ जरदारी के सियासी हमलों के जवाब के लिए बड़ा फैसला। शहबाज शरीफ ने सिंध के सियासी मोर्चे की कमान संभाल ली। सिंध के तफसीली दौरे, जलसों और अवामी इज्तिमा का प्लान तैयार। लाहौर में नून लीग सिंध के सदर शाह मोहम्मद शाह की शहबाज शरीफ से आम मुलाकात। सिंध के सियासतदानों और जमातों से राब्तों का टास्क दे दिया। शहबाज शरीफ 6 मई को मटियारी भानोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। आसिफ जरदारी के आबाई शहर नवाब शाह में अवामी पंडाल सजाएंगे। रवामा मीरपुर खास सिंदड़ी का दौरा भी करेंगे। शहबाज शरीफ जैकाबाद में कारकुनान से खिताब और मुलाकातें करेंगे। नून लीग का जालों के मजबूत गढ़ जिला मलीर में भी पावर शो का फैसला। सिंध की आम शख्सियात की जल्द नून लीग में शमूलियत का भी इम्कान है। शहबाज शरीफ ने सूबाई रहनुमाओं को फौरी तौर पर तारीखों को हतमी शक्ल देने की हिदायत कर दी। संजय साधवानी, समा, कराची। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुना है आज मुशर्रफ को अदालत में पेश कर रहे हैं और चीफ जस्टिस परवेज मुशर्रफ को सोमोटो के लिए ला रहे हैं। जी सर, मैंने सुना है आज मुशर्रफ को ला रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सोमोटो के लिए। कोई आपके पास खबर है मीडिया के पास? नहीं। या गवर्नमेंट के इदारे ऐसे हैं कि उनको लेके आ सकेंगे? अगर वो नहीं आ सकते तो उनके पार्टनर इन क्राइम्स तो यहाँ मौजूद है, उनको ले आए। जबकि दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह अपने बयान से पीछे हटने को तैयार नहीं। कहते हैं कि ये तो मुआफी की बात ही नहीं है। वजीर कानून पंजाब का बयान, नाजेबा जुबान का इस्तेमाल। तहरीक इंसाफ ने माफी का मुतालबा किया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने ट्विटर पैगाम में माफी मांग ली। समा के प्रोग्राम आवाज में राना सना ने कहा, माफी की बात ही नहीं। तहरीक इंसाफ ने आयशा गुलालई के साथ जो किया सबके सामने है कि ये तो मैंने तो जनरल बात की है ना, और मुझसे पीटीआई जो है वो इस बात का तकाजा कर रही है माजरत का। लेकिन पीटीआई तो स्पेसिफिक तौर पे खवातीन को उनका नाम लेके उनको जो है वो हरासा किया गया, उनके साथ बदतहजीबी की गई। आयशा गुलेलई की जो है वो मिसाल सबके सामने है। पार्टी सदर ने माफी मांग ली, लेकिन राना सना तो टस से मस नहीं हो रहे। जनाब माफी मांगने को तैयार ही नहीं।
मैंने फिर अपनी गुफ्तगू में से वो जो ठुमके वाला हिस्सा वो मैंने विड्रॉ कर लिया। बाकी मैं अपने बयान पे और जो मैंने कंपैरिजन किया है 30 अक्टूबर और 29 अप्रैल के जलसे का, मैं अपने बयान पे अपने उस एनालिसिस पे मैं जो है वो बिल्कुल कायम हूँ। वोट को इज्जत का तकाजा और खवातीन को इज्जत कौन देगा? राना सना के बयान ने सियासी मैदान में हलचल सी मचा रखी है। खवातीन से मुतालिक बयान पर तहरीक इंसाफ ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ आज असम्बली में भरपूर एहतजाज का फैसला किया है। राना सनाउल्लाह से इस्तीफा लेने का मुतालबा भी किया जाएगा। इसी हवाले से बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। फवाद साहब, पार्टी सदर की जानिब से मुआफ़ी भी आ गई, राना सनाउल्लाह की जानिब से वजाहत भी आ गई, अब भी PTI का मुतालबा जारी रहेगा? ये फवाद चौधरी से रब्ता कायम करेंगे। आपको बताएं कि खवातीन से मुतालिक बयान पर तहरीक इंसाफ ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ आज असम्बली में भरपूर एहतजाज का फैसला किया है और राना सनाउल्लाह से इस्तीफा लेने का मुतालबा भी पेश किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि पार्टी सदर की जानिब से मुआफ़ी भी सामने आ गई, साथ ही साथ वजाहत भी पेश की गई और राना सनाउल्लाह की जानिब से। और ऐसे में लगता यूँ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रही और इसी पर बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। फवाद साहब, शहबाज शरीफ की जानिब से मुआफ़ी भी सामने आ गई, राना सनाउल्लाह साहब वजाहत भी कर रहे हैं, PTI अब भी अपने मुतालबे पर कायम रहेगी? देखें, जब शहबाज शरीफ साहब माफ़ी का बात कर रहे थे, एंड उसी वक्त मरियम नवाज शरीफ अपनी पहली नशिस्त जो जलसा गाह में साहिवाल में राना सनाउल्लाह को ऑफर कर रही थी। तो जेस्चर जो है वो ज्यादा अहम है उस बात से कि आपके अल्फाज से। सो जो इज्जत और तकरीम नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने साहिवाल के जलसे में राना सनाउल्लाह को दी, उससे तो साफ जाहिर है कि उनकी जो गुफ्तगू है उसको मुकम्मल हमायत हासिल है नवाज शरीफ और मरियम नवाज की। और इससे पहले राना सनाउल्लाह मरियम नवाज और उनकी वालदा के बारे में जो अल्फाज कह चुके हैं वो तो दोबारा रिपीट भी नहीं किए जा सकते। ये तो उनकी हिम्मत है कि वो दूसरी खवातीन को और दूसरे लोगों को गालियां निकलवाने के लिए उन्होंने इनको पाला है और अब वो उनको इस तरह से प्रोजेक्ट कर रही हैं। अदरवाइज कोई और होता, थोड़ी बहुत गैरत होती तो इनको तो अपने नजदीक भी ना बैठने देता। अब जो राना सनाउल्लाह ने जो गुफ्तगू की है, जो वो सिर्फ PTI का मसला नहीं है, वो तमाम पोलिटिकल वर्कर्स, खवातीन पोलिटिकल वर्कर्स की तौहीन है और इसको इसलिए अहम है कि इसको मामले को एक मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जाए ताकि सियासत में कुछ। ठीक है, यानी आप और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मुतालबे पर कायम है। बेहद शुक्रिया फवाद चौधरी साहब इस मामले पर हमसे गुफ्तगू करने के लिए। इलेक्शन 2018 की तैयारियां कैसे हो रही हैं अभी आपको बताते हैं। मजहबी जमातों के एक और धड़े ने नया सियासी इत्तेहाद बनाने के लिए पर तोल लिए हैं। इंतखाबी शनाख्त के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर शुरू कर दिया गया है, जिसका हतमी ऐलान 8 मई को किया जाएगा। हिमायत PTI के पलड़े में डाले जाने का इम्कान है। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। मुत्तहिदा मजलिस अमल ने लिफ्ट ना कराई तो मजहबी जमातों के तीसरे धड़े ने शहर इक़्तिदार में अपनी बैठक सजाई। MMA और निज़ाम मुस्तफ़ा मुत्तहिदा मुहाज के मुकाबले में नया सियासी इत्तेहाद बनाने का फैसला। नाम मुत्तहिदा दीनी मुहाज या पाकिस्तान लीग रखने पर गौर। बाज़ाब्ता ऐलान 8 मई को इस्लामाबाद में किया जाएगा। नए इत्तेहाद में JUI सीन, JUP अबुल खैर ग्रुप, अहले सुन्नत वल जमात, मिल्ली मुस्लिम लीग और तहरीके जवानाने पाकिस्तान समेत दीगर जमातें शामिल होंगी। मौलाना समीउल हक की क़यादत में मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी, हाफिज मोहम्मद सईद, मौलाना फजलुर रहमान खलील, डॉक्टर अबुल खैर जुबैर, पीर ज़ियाउल्लाह शाह और अब्दुल्ला गुल समेत दीगर कायदीन हम कदम होंगे। बावसूख इत्तलात ये भी हैं कि इंतखाबी सियासत में नए इत्तेहाद का झुकाव तहरीके इंसाफ की जानिब होगा। MQM के धड़े क्या PP को एक साथ जवाब देंगे? ताहाल सूरत हाल वाज़ेह ना हो सकी। फारूक सत्तार ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की दावत दे दी। बहादुराबाद वालों ने जवाब दिया कि मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत ही नहीं। फारूक सत्तार को पहले ही 5 मई के जलसे में शिरकत की दावत दे चुके हैं। तीर का जवाब होगा पतंग से, लेकिन क्या टंकी ग्राउंड में एक जलसा हो पाएगा? PIB और बहादुराबाद ग्रुप की एक दूसरे को दावतें। पहले खालिद मकबूल सिद्दीकी ने किया 5 मई को जलसे का ऐलान, फारूक सत्तार को भी दे दी दावत। फारूक सत्तार ने भी किया 4 मई को अलग जलसे का ऐलान। पेशकश लेकर बहादुराबाद भी जाऊंगा। मैंने तो ये भी कह दिया कि ये हमारा एक मुश्तरका जलसा होना चाहिए। लेकिन एक दिन बाद PIB ग्रुप से आया एक और दावतनामा कि होगी बहादुराबाद और PIB की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें करेंगे एक जलसे का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई के साथ वो एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें अनाउंस किया जाएगा कि मुश्तरका जलसा
हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान होल्ड करेगी। लेकिन बहादुराबाद वालों का तो अब भी फैसला बरकरार। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई नहीं ज़रूरत, जलसा 5 मई को ही होगा। अब टंकी ग्राउंड में होगा एक जलसा या 2 दिन तक सजेगा पतंग का मेला, फैसला आज हो जाएगा। कराची वाले कहते हैं कि MQM के धड़ों ने मफाद की सियासत बहुत कर ली, अब आवाम के लिए काम करें। आधा तीतर आधा बटेर के बजाय दोनों मिलकर जलसा करें। मजीद उन्होंने क्या कहा, सुनवाते हैं आपको। इकट्ठे हो जाना चाहिए इन लोगों को, बस आवाम के लिए, अपने लिए इन्होंने बहुत कर लिया, अब आवाम के लिए करें। सोच रहा हूँ दोनों मिल के कर ले तो अच्छा है। आधा तीसरा आधा बटेर वाला हिसाब हो जाएगा, तो ये कि फिर उससे जो होता है कि फिर तीसरा आदमी जो है ना उसमें दाखिल हो जाता है। अलग अलग करें या मिल के करें, इससे महाजन वोट बैंक पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अहम अदालती कार्रवाई के बाद डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस में गिरफ्तार मुल्जिमान खालिद शमीम, मुअज्जम अली और मोहसिन अली पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी मुत्तहिदा की पाकिस्तान में तमाम जायदाद जब्त करने और कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। इस्लामाबाद से फयाज महमूद रिपोर्ट करेंगे। इमरान फारूक कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त, 2.5 साल बाद गिरफ्तार मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने अडयाला जेल में समाअत की। FIA प्रोसिक्यूटर की जानिब से मुकदमे का चालान पेश। जज शाहरुख अर्जमंद ने मुल्जिमान मुअज्जम अली, खालिद शमीम और मोहसिन अली को फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। तीनों का सेते जुर्म से इनकार। अदालत ने बानी मुत्तहिदा के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। पाकिस्तान में जायदाद जब्त और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म। आइंदा समाअत पर मुल्जिमान के इकबाली बयानात कलमबंद करने वाले मजिस्ट्रेट कैप्टन शुएब और FIA के अफसर अब्दुल मनान बतौर गवाह तलब। समाअत 8 मई तक मुलतवी। MQM रहनुमा इमरान फारूक को 16 सितंबर 2010 को लंदन में कत्ल किया गया था। पाकिस्तान में मुकदमा 15 दिसंबर 2015 को दर्ज हुआ। उसी रोज 3 मुल्जिमान की गिरफ्तारी जाहिर की गई। अवामी मसाइल की बात करेंगे। सिंध असम्बली का हल्का PS 107 भी उन इलाकों में शामिल है जहां निकासी आप का मसला और कचरे का ढेर इंतजामिया का मुंह चढ़ा रहा है। MQM के अजीम फारूकी यहां से रुकने सिंध असम्बली मुंतखब हुए थे। कराची से खुर्शीद आलम की रिपोर्ट देखिए। PS 107 का हल्का भी सिंध असम्बली के दीगर इंतखाबी हल्कों की तरह है, जहाँ न सफाई होती है और जहाँ गटर का पानी भी गलियों में बहता रहता है। हल्के के वोटर क्या सोचते हैं, जानते हैं की ज़बानी। PS 107 लियाकताबाद के कदीम और गुंजान आबाद इलाकों पर मुश्तमिल हल्का है। 2013 में हल्के की आबादी 2,18,592 थी, जबकि वोटरों की तादाद 1,14,445 थी। हल्के में निकासी आब का मसला वोटरों के लिए आज भी परेशानी का सबब है। आए दिन गटर जो है वो बंद रहता है, निकासी का बिल्कुल निजाम सही नहीं है। सफाई वगैरह हो इलाके की, छोटा रोड है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ गुजरती हैं बाज़। मकीन कहते हैं कि सफाई सुथराई के मामले में हल्के में बहुत काम होना बाकी है। परेशानी है, गंदगी है, यहाँ कोई सफाई नहीं, किसी चीज़ का इंतजाम नहीं। बिजली का मसला है, सफाई का मसला है, तमाम चीज़ों का मसला है और मसले में ही गिरा हुआ है। लियाकताबाद पूरा मसले में ही गिरा हुआ है। कचरे के ढेर और तजावुजात हल्के की तरक्की में रुकावट बन चुके हैं। सिंध असम्बली के हल्का PS 107 के इलाके डाखाना चौरंगी में कचरे के ढेर ने मकीनों को परेशान कर दिया है। इसी पर बात करेंगे समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद, दीगर मसाइल एक जानिब, ये मसला कितना संगीन है यहाँ पर? जी बिल्कुल, असल में ये मसला सिर्फ PS 107 का ही नहीं है, पूरे कराची का है। लेकिन हम इस वक्त अगर बात करें PS 107 की, तो PS 107 के इलाके में जगह जगह कचरे के ढेर और निकासी आब का मसला जो है वो मकीनों के लिए दर्दसर बन चुका है। डाखाना चौरंगी हो या डाखाना चौरंगी से सिंधी होटल जाने वाला रास्ता, लियाकताबाद नंबर 2 हो या 3 नंबर, उन तमाम गलियों में कचरा भी मौजूद है और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की गफलत से जो गंदा पानी है उसकी निकासी का मौसर इंतजाम नहीं है। यहाँ पर पकवान हाउसेस भी हैं और घर भी साथ साथ लगे हुए हैं लोगों के, लेकिन कचरे की जो बदबू है वो हम तो बर्दाश्त कर लेंगे, 15-20 मिनट हमें खड़ा होना होता है, लेकिन जो यहाँ मुस्तकिल रह रहे होते हैं रिहायशी, खवातीन, बच्चे, गुजरने वाले, उनसे पूछे कि इस बदबू में गुजर कर कैसे जाते हैं। और कचरे का ये ढेर बहुत तकलीफ का सबब न सिर्फ लोगों के लिए बनता है बल्कि देखने में भी बुरा लगता है कि हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के भी बिल्कुल मुनाफी है। तशवीशनाक मामला। अपडेट्स के बेहद शुक्रिया खुर्शीद। कराची वाटर कमीशन ने सदर और दीगर इलाके जहां लाइंस में पानी नहीं, वहां टैंकर के जरिए पानी फराहम करने का हुक्म दे दिया है। इसी पर बात करेंगे समा के नुमाइंदे इरफान लक से। इरफान, एक और बड़ा ऐलान, एक और बड़ा फैसला। देखिए, कुछ खवातीन हैं जो इससे कबल भी कमीशन में आई थी और कमीशन के
के बावजूद जगहों पर पानी नहीं पहुंचा है। आज उन्होंने ये शिकवा किया है कमीशन के हुक्म के बावजूद हमें पानी नहीं मिल रहा, जिस पर एमडी वाटर बोर्ड का ये कहना था कि उनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द लाइनों में पानी आए और जहां पर लाइनों में पानी नहीं आता वहां पर टैंकर के जरिए पानी पहुंचाया जाएगा। ये कमीशन का भी हुक्म है। इस हवाले से कमीशन ने पाबंद किया है एमडी वाटर बोर्ड को कि जहाँ पर लाइनें मौजूद नहीं है और जहाँ लाइनों की बिल्कुल ऐसे अहकाम आपने सादर कर दिया। अपडेट्स के बेहद शुक्रिया इरफान। और अब न्यूज अपडेट। मुल्क भर में बिजली का बहरान जारी। चश्मा न्यूक्लियर के 3 यूनिट्स बंद, सिर्फ एक बहाल हो सका। एलएनजी के तीनों पावर प्लांट से भी पैदावार ना मिल सकी। बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट तक जा पहुंचा। मुल्क भर में तवील लोड शेडिंग। इस्लामाबाद में 8 घंटे, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत कई शहरों में 12 घंटे। कराची का भी बुरा हाल, कई घंटों की गैर एलानिया बंदिश से शहरी बेहाल। फैक्ट्रियां कटास राज के इर्द गिर्द इलाके को बंजर कर रही हैं। जेरे जमीन पानी मुल्क के अवाम का असासा है। सुप्रीम कोर्ट में कटास राज मंदिर असखुद नोटिस की समात में अदालत के रिमार्क्स। क्या सीमेंट फैक्ट्रियों को पूछने वाला कोई नहीं? बंद कर दें फैक्ट्रियां, सीमेंट का कोई और बंदोबस्त हो जाएगा। फैक्ट्रियां मुतबादिल पानी का बंदोबस्त करें, चीफ जस्टिस का हुक्म। प्रोफेसर ने टेस्ट पास कर लिया। मोहम्मद हफीज एक बार फिर ऑलराउंडर बन गए। आईसीसी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में बॉलिंग की इजाजत दे दी। और अमेरिका की कई वस्ती रियासतों में तूफानी बगोलों ने तबाही मचा दी। पाकिस्तान के शहर नवाबशाह में शदीद गर्मी है। दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। पाकिस्तान में माहौलियात की खौफनाक सूरत हाल पर सुलगते सवाल खड़े हो गए हैं। रुए जमीन पर अप्रैल का गर्म तरीन महीना, और ये महीना पाकिस्तान के शहर नवाबशाह के हिस्से में आया है। दर्जा हरारत 50.2 तक चला गया है। सूरज आग बरसा रहा है। इससे पहले जमीन ने शायद ही अप्रैल में इतना गर्म मौसम देखा हो। फ्रांस के माहिर मौसमियात का इंकिशाफ। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट शाया कर दी। 1 करोड़ 10 लाख आबादी का ये शहर इन दिनों तारीख के गर्म तरीन दिनों से गुजर रहा है। हीट स्ट्रोक से दर्जनों अफराद बेहोश हो चुके हैं। नवाबशाह की ये सूरत हाल कई सुलगते सवाल उठा रही है। क्या आलमी हिद्दत का असर सबसे ज्यादा पाकिस्तान पर हो रहा है? और क्या ये पाकिस्तान में माहौलियात की खौफनाक सूरत हाल नहीं? क्या ये सिंध हुकूमत और वफाक की कारकर्दगी पर सवाल नहीं? और क्या ये मौसम की गर्मी नवाबशाह तक ही महदूद रहेगी? कराची वाले गर्मी से बचने के लिए इंतजामात कर लें। कल फिर पारा 42 डिग्री को छुएगा। डायरेक्टर महकमा मौसमियात अब्दुल रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रशीद साहब, कितने संगीन रहेंगे गर्मी के ये मामला सिंध के लिए और खुसूसन कराची के लिए? देखिए, 2 दिन की गर्मी है। कल परसों हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर राइज करेंगे। कराची, बसमुल, बाकी जो इलाके हैं सिंध के पूरे, और कराची का टेम्परेचर कल हम देख रहे हैं तकरीबन 42 तक चला जाएगा। और परसों से 1 डिग्री की किसमें कमी आ जाएगी, 2 डिग्री की 40 तक आ जाएगा। लेकिन 2 दिन के बाद फिर इंशाल्लाह हम वापस 36-37 में वापस आ जाएंगे, जो आजकल के टेम्परेचर है। रात जुम्मे को शहरियों को जरा हम हिदायत कर रहे हैं कि 2 दिन का एहतियात से काम ले लें। ये कितनी तशवीशनाक बात है कि महकमे मौसमियात फ्रांस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इतना गर्म अप्रैल और मई पहले कभी नहीं देखा। देखिए, गर्म तो रहते हैं। टेम्परेचर का रिकॉर्ड कराची के हवाले से जो है वो अगर आप देखें तो अप्रैल मई का रिकॉर्ड इससे ज्यादा का है जो अभी हमारे पास हो रहे हैं। तकरीबन समझ लीजिए 47.8 के करीब है, जो 1938 में रिकॉर्ड हुआ था 9 मई को। और जारी बात है, यानी सिंध और कराची के लिए गर्मी के मामला कुछ यूं ही रहेंगे। बेहद शुक्रिया महकमा मौसमियात के डायरेक्टर अब्दुल रशीद साहब, आपने समा से गुफ्तगू की। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम तो खुशगवार हो गया। कई शहरों में गर्द आलूद हवाएं चल पड़ी हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बरसात से गर्मी का जोर टूट गया। शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। पिंडी, भटियां और गिरदोनवा में बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। कसूर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। भक्कर में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। ननकाना साहब और गिरदोनवा में बूंदाबांदी। ठंडी हवाएं चलने से मौसम सुहाना। अटक में गहरे बादलों के डेरे। उकाड़ा और रहीम यार खान में तेज हवाएं चल पड़ी।
पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी पड़ने के बाद मौसम मेहरबान हो गया। लाहौर में बादल छाए हुए हैं और हवा भी चल रही है। बरसात के क्या आसार हैं वहां जान लेते हैं। समा की नुमाइंदा तहमीना अहमद। तहमीना, आज तो बारिश होगी, मजीद भी दिन जारी रहेगी? जी, गर्मी का मौसम आते ही सबके एनर्जी लेवल और मूड ऑफ हो जाते हैं, लेकिन आज तो सुबह ही लाहौरियों की बहुत खुशगवार हुई है। सुबह उठे हैं तो इतनी खुशगवार ठंडी हवाएं चल रही थी, बादलों ने आसमान को लपेट में लिया हुआ है और इतने गहरे बादल है कि देख के लगता है कि अभी बारिश बरस पड़ेगी। अभी भी कहीं कहीं हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, कुछ इलाकों में बारिश भी शुरू हो गई है और आने वाला रमजान जो है वो भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ठंडा गुजरेगा। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि 15 दिन में इसी तरह ऑन एंड ऑफ बारिश भी होती रहेगी, हवाएं भी चलती रहेंगी, बादल भी आते रहेंगे, तो टेम्परेचर काफी कम रहेगा। एंजॉय करने के लिए शहरी काफी एक्साइटेड है और उम्मीद करें कि मौसम इसी तरह खुशगवार रहे, गर्मी की शिद्दत जो है वो कम रहे। जी, तहमीना हमें आगाह कर रही थी। अभी आपको बताएं कि फैसलाबादियों की दुआएं रंग ले आई हैं। शहर में काली घटाओं और ठंडी हवाओं ने धूम मचाकर शहरियों को दीवाना बना दिया है। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं शाहीन शहजादी से। जी शाहीन, बताइए। जी बिल्कुल, काले बादल, दीवानी हवा, फैसलाबाद में मौसम की निराली अदा है। अगर कल की बात की जाए तो फैसलाबाद में टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड था, जिसके बाद गर्मी की शिद्दत में खासा इजाफा हो गया था, लेकिन आज सुबह सवेरे से ही ठंडी हवाओं ने, काली घटाओं ने मौसम को खुशगवार बना दिया है। बच्चे बड़े सब जो पार्क में आए हुए हैं और मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। ठंडी हवाओं का राज है और ये ठंडी हवाएं सुंबल के दरख्त से जब छेड़खानी करती हैं तो रुई के गाले इस तरह से गिरते हैं जैसे बर्फ गिरती है और इस नज़ारे को भी शहरी अपने मोबाइल में कैप्चर कर रहे हैं। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि आज सारा दिन मौसम इसी तरह से ठंडा रहेगा, लेकिन शहरी कहते हैं मौसम तो सुहाना हो गया है, लेकिन अगर इसके साथ साथ बारिश भी हो जाए तो मौसम का मजा दुबाला हो जाए। जी, एक और अहम मामले की बात करें। मुल्क में बिजली बहरान का खदशा। चश्मा न्यूक्लियर के 3 यूनिट्स बंद हो गए, सिर्फ 1 यूनिट बहाल हो सका है, जबकि मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट पर मौजूद है। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे वहाब कामरान से। वहाब, सिर्फ एक ही यूनिट को कारआमद बनाया जा सका अब तक? जी हाँ, कोई खास बेहतरी नहीं आ सकी। दावे तो किए जा रहे थे कि 24 घंटों में जो बंद यूनिट्स हैं वो बहाल कर दिए जाएंगे, लेकिन 4 में से सिर्फ चश्मा न्यूक्लियर प्लांट का 1 यूनिट फिलहाल बहाल हो सका है, जबकि LNG के तीनों पावर प्लांट भी ताहाल बंद है, जिससे पैदावार लगभग 4805 मेगावाट के शॉर्टफॉल का सामने है और पैदावार नहीं हो रही है। जीरो लोड शेडिंग वाले इस्लामाबाद में भी इस वक्त यौमिया 8 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि पंजाब के वस्ती इलाकों में लाहौर, फैसलाबाद, इसके अलावा साउथ पंजाब में 12 दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच चुका है। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया वहाब। सिंध हाई कोर्ट ने कराची में लोड शेडिंग पर दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर के इलेक्ट्रिक के CEO को नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने 24 मई तक जवाब भी तलब कर लिया है। दरख्वास्त गुजार इकबाल काजमी ने मौके अपनाया कि अदालत के इलेक्ट्रिक को गैर एलानिया लोड शेडिंग से रोक चुकी है। अदालती फैसले के बावजूद 8 से 12 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। के इलेक्ट्रिक कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए इकदाम नहीं उठा रही। दरख्वास्त में के इलेक्ट्रिक के चीफ ऑफिसर तैयब तरीन और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा की गई है। ICC ने मोहम्मद हफीज का बॉलिंग टेस्ट क्लियर करार दे दिया। मोहम्मद हफीज टेस्ट क्लियर होने पर बेहद खुश हैं। प्रोफेसर टेस्ट में कामयाब, इंटरनेशनल मैचेस में बॉलिंग के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया। मोहम्मद हफीज ने ICC के मंजूर शुदा लफ्टबरो यूनिवर्सिटी के बायोमैकेनिक लैब में 17 अप्रैल को टेस्ट दिया था। हफीज से 3 ओवर्स बॉलिंग कराई गई। ICC के मुताबिक मोहम्मद हफीज का बॉलिंग एक्शन 15 डिग्री के अंदर है। मोहम्मद हफीज का बॉलिंग एक्शन गुज़िश्ता साल नवंबर में श्रीलंका के खिलाफ तीसरी बार मशकूक करार दिया गया था। ICC से इजाजत मिलने पर हफीज खुशी से निहाल हैं। उनका कहना है कि सिलेक्टर्स ने मौका दिया तो मायूस नहीं करेंगे। एक और पाकिस्तानी इंटरनेशनल क्रिकेट गैरों के लिए खेलेगा। अमेरिका ने फैसल ताज को शहरियत की पेशकश कर दी। कोयटा के अमरीकी क्रिकेटर पर देखते हैं अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। बॉलर्स के छक्के छुड़ाने वाला एक और बूम बूम। पाकिस्तान में मौका ना मिला, गोरों ने सर आंखों पर बिठा लिया। कोयटा के फैसल ताज USA टीम का हिस्सा बन गए। अगर अपनी कंट्री की तरफ से अगर मुझे खेलने का मौका मिलेगा तो इससे अच्छी और क्या बात है ना। कीमती हीरो की कदरदां अमरीकी हुकूमत ने फैसल को शहरियत का ताज पहनाने का भी फैसला कर लिया। US में वहाँ पे मैंने क्रिकेट खेली, वहाँ पे मैंने जिन टीम्स की तरफ से मैं खेल रहा था तो उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया। मैं पहला पाकिस्तानी हूँ
जो क्रिकेट की बेसिस पे अमेरिका में जिसको परमानेंट रेजिडेंसी मिली। बूम बूम फैसल ताज ने अमेरिका की फ्रेंचाइज क्रिकेट में खूब धूम मचाई। ग्रीन कैप्स का ख्वाब देखने वाला ऑलराउंडर अमेरिका की कामयाबियों में किरदार अदा करने के लिए तैयार है। अब्बास शबीर, समा, इस्लामाबाद। रिंग बनाया, टेंट लगाया, मुक्के बरसाए और फिर हाथ मिलाए। कराची में लड़कियों ने भी बॉक्सिंग के फन में खुद को मनवा लिया। सादुर रहमान की रिपोर्ट। अपनी जात पे मगन, जीत की लगन, अंदाज दबंग। लड़के तो लड़के, कराची की लड़कियां भी कम नहीं। वैसे तो सिन्फें नाजुक हैं, लेकिन एक हाथ 14 तबक रोशन कर दे। ये से हमारे शौक है जो हम पूरा करना चाहते हैं। फाइट इस तरह का फाइट है तो हमारे में ज़्यादा टैलेंट पैदा होगी। वालिदैन ने भी खूब हौसला बढ़ाया। हम लोग का पाकिस्तान का नाम रोशन हो जाए, टॉप में आ जाए। हम लोग इसी में खुश है। हम लोग को दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए। हम लोगों का बच्चों का सहूलत कुछ भी नहीं है। ना हम लोग का पास गिलोज है, ना हम लोग का पास कोई सामान है, कोई चीज़ है। हम लोग का कलप मलब सारे टूटे फूटे हुए हैं। सलाहियतें भरपूर हैं, लेकिन सहूलियात से महरूम हैं। हुकूमत को साथ निभाना होगा, नौजवानों को रोशन सितारा बनाना होगा। पाकिस्तान के नौजवान किसी से कम नहीं। बॉक्सिंग क्लब से महरूम होने के बावजूद बताते खुद बॉक्सिंग करके अपने हौसले को बुलंद कर रहे हैं। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ सादुर रहमान, समा, कराची। रियल मैड्रिड ने चैंपियंस लीग फाइनल का लगातार तीसरी बार टिकट कंफर्म कर लिया है। सेमीफाइनल के दूसरे लेग में दिफाई चैंपियन का बायरन से मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। आज लिवरपूल फैसला कुन मार्के में रोमा से टकराएगा। चैंपियंस लीग सेमीफाइनल का दूसरा लेग। होम ग्राउंड पर दिफाई चैंपियन को जर्मन चैंपियन ने टफ टाइम दिया। तीसरे मिनट में बायरन ने हिसाब बराबर कर दिया। रियाल के ज़ेडान की चाल काम कर गई। करीम बेंजिमा ने प्लेइंग 11 में वापसी का जश्न गोल दाग कर मनाया। दूसरे हाफ में बायरन को गोलकीपर की गलती बहुत भारी पड़ी। बेंजिमा ने दूसरा गोल स्कोर कर दिया। How on earth has that happened? He goes to pick it up, then realises it's a back pass for Benzema. But what is the goalkeeper doing? जेम्स रोड्रिगेज ने गोल करके मैच बराबर किया। Gol, no, lo celebra, pide perdón James. पहले लेग में 2-1 की कामयाबी ने रियाल को लगातार तीसरी बार फाइनल में पहुंचा दिया। अभी आपको बताएं, राना सनाउल्लाह के बयान के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने मुहतसिब पंजाब में शिकायत दायर कर दी है। ये दरख्वास्त पीटीआई की रहनुमा सारा अहमद ने जमा कराई है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे जियाउर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जिया, बताइए इस दरख्वास्त में क्या लिखा है उन्होंने? सैरिश, ये दरख्वास्त जो है खवातीन पीटीआई की जमा कराई सूबाई जो खातून मुहतसिब हैं उनको, और उसमें कहा गया कि जो राना सनाउल्लाह ने खवातीन के बारे में जो नाज़ेबा और गैर इखलाकी जुबान इस्तेमाल की है, इस पर राना सनाउल्लाह माफी मांगे, क्योंकि उन्होंने मीडिया पे ये बयान दिया था। लिहाजा राना सनाउल्लाह मीडिया पर आकर ही माफी मांगे, और इस बयान के सिलसिले में जो शहबाज शरीफ ने माजरत की है वो कबूल नहीं करेंगे। दरखास्त का मतलब है कि इस्लाम खवातीन को एक इज्जत देता है, एक मकाम देता है, लेकिन एक वजीर कानून पंजाब जो कि एक जिम्मेदार शख्स है, उनकी जानिब से खवातीन के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना इंतहाई नामुनासिब है। लिहाजा जियाउर रहमान, बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। लाहौर में झोपड़ियों में रहने वाले बेशतर बच्चे बुनियादी तालीम से महरूम हैं। चंद बच्चों की तालीम का जिम्मा एक उस्ताद ने उठाया है। वो कैसे उन्हें पढ़ा रहे हैं, जानते हैं समन इकबाल की इस रिपोर्ट में। SUMAIR सुमेरा को अपना नाम लिखना और पढ़ना आ गया। उज़मा फलों के अंग्रेजी नाम जानना शुरू हो गई है और महानूर 2 का पहाड़ा अब फरफर सुना सकती है। एक कमरा नुमा झोंपड़ी में पढ़ते इन तालिबे इल्मों को ये सबक सिखाना आसान नहीं था। मेरे जहन में था ये चीज़ बहुत देर से, लेकिन ये नहीं पता था कि अल्लाह इतनी जल्दी मुझे ऐसी जगह दे देगा जहाँ मैं लोगों की खिदमत कर सकूं। ये बच्चे इससे पहले अपनी झोंपड़ियों के बाहर लड़ाई झगड़े या दूसरों के घर और दुकानों पर छोटे मोटे काम में वक्त गुजारते थे। मास्टर अदरीस की इन पर नजर पड़ी और 9 माह पहले यहीं सुबह और शाम की 2-2 शिफ्टों में स्कूल चलाने लगे। अपनी मम्मा के साथ काम पर जाती हूँ सुबह फर्स्ट टाइम, और शाम को सर के पास पढ़ने आती हूँ। चंद मुखैर हजरात की जानिब से 25 से 30 हजार रुपए की मदद से अब तक कुछ बच्चों को यूनिफॉर्म और सिलेबस मिल चुका है। इन बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत सारे पैसों की नहीं, बल्कि हम सबके कीमती वक्त में से चंद लम्हात और तवज्जो की जरूरत है। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ समन इकबाल, समा, लाहौर।
इस्लामाबाद में उर्दू अदब की मिटती यादों को जिंदा रखने के लिए नई रिवायत की आबियारी की गई। इस्लामाबाद से काशिफ रहमान काशिफ की रिपोर्ट। हमारी किस्मत के विसाल यार होता। नेशनल लाइब्रेरी के ऑडिटोरियम में मीरो गालिब से लेकर परवीन शाकिर तक अकलीम सुखन के ताजदारों की याद में शम्मे रोशन करने की रस्म अदा की गई। दरवाजा जो खोला तो नजर मारूफ फनकारों की सुरीली आवाजों के दीप ने मोहब्बतें मखेरती इस महफिल को चार चांद लगा दिए। हम आहिस्ता आहिस्ता अपने शायरों को, अदीबों को, अपने अदब को भूलते जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि कैसा तरीका इवॉल्व किया जाए कि अपनी नई नस्ल को एक बार फिर उन यादों से वाबस्ता किया जाए, जो यादें उनके अंदर एक नई सोच पैदा कर सकती हैं। तकरीब में 2017 का अक्से खुशबू अवार्ड अंग्रेजी रजा रब्बानी की किताब इनविजिबल पीपल, जबकि उर्दू का अवार्ड नौजवान शायर सईद शारिक की किताब साया को दिया गया। काशिफ रहमान, काशिफ, समा, इस्लामाबाद।